Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद हो। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में आप सबों को मेरा जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने आज ये मौका दिया और परमेश्वर ने ये समय हमारे लिए नियुक्त किया कि हम आपस में और परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए हम आज की संगति को और आज के बाइबल वचन को हम मनन कर सके। और मैं इन सारी बातों के लिए अपने सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ साथ ही साथ प्रेयर ग्रुप टीम जीसस पेज पे आने के लिए मुझे मौका मिला और ब्रदर आशीष ने मुझे इनवाइट किया और इस पेज के द्वारा हम सब एक मन और एक आत्मा होकर प्रभु के वचन से जुड़ने पाए। और ये परमेश्वर का महान अनुग्रह है, परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है। मैं इन सारी बातों के लिए प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ और साथ ही साथ आप सबों का भी मैं वेलकम करती हूँ। जितने लोग, जितने भाई बहन हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, हम सब मिल के प्रभु के नाम को महिमा दें। और सचमुच ये समय हम सबों के लिए बहुत खास है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं उनके मध्य में मैं होता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच ये प्रभु का वायदा है और प्रभु अपने वायदे के मुताबिक हम सबों के बीच में है। हालेलुया। मैं इन सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और साथ ही साथ मैं इस बात को बिल्कुल विश्वास से कह सकती हूँ, आज का वचन हम सबों के लिए बहुत आशीषित होगा और हम वचन को सुन के इन वचनों में सच्चाई से बढ़ने का हम प्रयत्न करेंगे। बल्कि प्रभु का वचन कहता है कि वो हमारी अगुवाई करता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम दुआ करेंगे और हम प्रार्थना के साथ इस समय इस सेशन को शुरू करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हे मेरे महान सामर्थी पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ जीवते खुदावन इस सुंदर समय दिन के लिए जीवते पिता जो आपने हमारे जीवनों में दिखाया है। मेरे पिता मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदावन कि आपकी उपस्थिति हम सबों के बीच में है। बेशक हम अपने अपने कमरों में हैं, लेकिन हमें विश्वास है आप अपने वचन के अनुसार हमारे मध्य में है। मेरे पिता मैं धन्यवाद देती हूँ जीवते खुदावन आपकी हर एक भलाइयों के लिए, आशीषों के लिए, उस प्रेम के लिए जो आप हमसे करते हैं और हमारे लिए करते हैं। पिता इस वक्त को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। मेरे खुदावन हर एक तरह की रुकावटें, हर एक तरह की बाधाएं, हर एक तरह के गलत विचार, हर एक तरह की ऐसी बाधाएं जो हमें आपके वचन को सुनने से रोकती हैं, डिस्टर्ब करती है। मेरे खुदावन आप दूर करें। मेरे पिता मैं हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपती हूँ, खासतौर से इस पेज के लिए और इससे जुड़ी पूरी टीम के लिए। पिता परमेश्वर प्रेयर ग्रुप टीम जीसस जो पेज आपने दिया है पिता, इसके थ्रू बहुत सारे भाई बहन आपकी सेवा के लिए उपयोग में आ रहे हैं। पिता मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ, खासतौर से ब्रदर आशीष को और भी बहनों को। पिता परमेश्वर उनकी पूरी टीम को पिता आप बहुत आयत से आशीष दें खुदावन और होने दीजिए पिता इस पेज के द्वारा जितने भी लोग आपके वचन को सुनाते हैं और फैलाते हैं, हर एक पर आपकी आशीष होने पाए। साथ ही साथ मेरे खुदावन जितने भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं, एक एक जन से पिता आज के वचन के द्वारा आप बातचीत कीजिए। पिता आपकी आत्मा, आपकी सामर्थ हर एक को छूने पाए। हालेलुया। पिता मुझे भी आप सामर्थ दीजिए कि जो वचन आपने दिया है पिता उसे मैं सच्चाई और खराई के साथ अपने भाई बहनों के सामने रख पाऊँ पिता। और आपका वचन जैसा है वैसा ही पिता परमेश्वर सच्चाई के साथ सबके सामने आए पिता और सब लोग आपके वचन को
ग्रहण करने पाए और आपके नाम को महिमा देने पाए। सारी बातों में सारी आदर, सारी महिमा आपको देते हुए आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं मांग लेती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप सबों का मैं स्वागत करती हूँ इस पेज पे कि आप लोग सचमुच हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज का वचन सुनने के लिए। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए आज के वचन को हम स्टार्ट करेंगे और सचमुच परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन खरा और सीधा है और सचमुच सब बातें उसकी ओर से हम सबों के लिए नियुक्त होती हैं। हालेलुया। आज का जो वचन है वो बहुत ही ज़्यादा अहम है और जब भी हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आते हैं वो वचन कार्य करता है। हालेलुया। वो प्रभाव छोड़ता ही छोड़ता है। आइए आज परमेश्वर के वचन से जो हम देखने जा रहे हैं वो ऐसा वचन है जिसमें यीशु मसीह ने उस समय उन बातों को कहा जब वो इस पृथ्वी पे थे। उन्होंने कई बातों को यीशु मसीह ने अपने सरल संदेश में कई बातों के द्वारा मेरे और आपके मध्य में रखा। हालेलुया। यीशु मसीह के मुख से निकला हुआ एक वचन जो आज हम बाइबल के रूप में हमारे पास है और हम उसे पढ़ पाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम गॉस्पेल से परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं और यीशु मसीह ने अपने मुख से जब वचन कहे वो आज भी हमारे जीवनों के लिए बहुत लाभदायक है। प्रेज द लॉर्ड। ये पैसेज ये 2 वर्स हैं जिस पे मैं आप लोग का ध्यान केंद्रित करने चाहूंगी। इसमें परमेश्वर यीशु मसीह ने एक ऐसे शख्स का उदाहरण हमें दिया जिसका नाम नहीं है, लेकिन उसको यीशु मसीह ने जब अपने मुंह से उसके बारे में कहा, इसका मतलब है वो शख्स के बारे में सुनना और जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए हम सीधे वचन पे चलते हैं। लूका उसका 17 अध्याय और उसका 32 और 33 पर। प्रेज द लॉर्ड। हम ध्यान से इन वचनों को सुनेंगे ताकि हम इन वचनों पे अच्छी तरीके से मनन करने पाए। हालेलुया। लूका 17 अध्याय और उसके 32 और 33 पद में, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ एक ऐसे शख्स, एक ऐसी स्त्री का उदाहरण यीशु मसीह ने दिया। यीशु मसीह ने कई स्त्रियों का वर्णन नहीं किया, लेकिन एक स्त्री को स्मरण रखने के लिए यीशु मसीह ने इस वचन के द्वारा हमें और आपको कुछ बताया है। और ये ऐसी स्त्री है जो उस समय के टाइम पे नहीं पाई जाती है, ये पाई जाती है शुरुआत के दिनों में, उत्पत्ति में जब हम पढ़ते हैं। जब यीशु मसीह लूत की पत्नी को स्मरण रखो, इस पद को यीशु मसीह ने बोला, इस वर्स को बोला और इस बात को जब इस शब्दों को यीशु मसीह ने कहा तो यीशु मसीह के कहने का जो मतलब था, यीशु मसीह के कहने का जो इसका जो मकसद था, जो यीशु मसीह ने कहा, वो बहुत हमारे लिए और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों यीशु मसीह ने और किसी का उदाहरण नहीं दिया? लूत का दे सकते थे, लेकिन लूत की पत्नी का एक विशेष महत्व है जो कि यीशु मसीह ने उन दिनों में अपने चेलों को और अपने लोगों को कह के बताया, उसे स्मरण रखो। जब हमें स्मरण रखने की कोई बात कही जाती है कि उसको याद करो, तो इसका मतलब है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बच्चों को कहते हैं कि कुछ टेबल्स को याद करो, तो बिना टेबल के कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है, कोई हिसाब किताब नहीं हो सकता, इसीलिए टेबल को याद करना बहुत जरूरी होता है। ये एक उदाहरण है। लेकिन जब यीशु मसीह ने उस स्त्री का जिक्र किया, इससे पहले यीशु मसीह ने कुछ बातों को अपने लोगों के सामने रखा जो आज मुझसे और आपसे परमेश्वर का वचन कहना चाह रहा है। हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। हालेलुया। हम में से हर एक जन अंत के दिनों को फेस कर रहा है। यीशु मसीह का आना बहुत निकट है
और उस समय भी यीशु मसीह जानते थे कि समय कैसा आएगा, और समय पे अगर कोई बात नहीं की जाए, अगर समय पे एक चेतावनी नहीं दी जाए, समय पे किसी बात को किसी ऐसी बात को जो हमारे लिए बहुत गंभीर हो सकती है, हमारे लिए बहुत हानि की हो सकती है, उस बात को परमेश्वर नहीं चाह रहा था कि उनके लोग, उनके बच्चे फेस करें। इसीलिए यीशु मसीह ने बहुत आराम से इन वचनों को उस भीड़ को बताया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन सचमुच हम सबों के लिए, इसको अगर हम अपने जीवन में ले लेते हैं तो वो प्रतिदिन के जीवन के लिए हमारे लिए क्या हो जाता है, एक अच्छी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि हम वचन से ही अपने जीवन के लिए बहुत कुछ सीख पाते हैं। लूत की पत्नी के बारे में आपको अच्छी तरीके से मालूम है, लेकिन फिर भी मैं उसको उस बातों में से कुछ बातों को आपके सामने रखूंगी। इससे पहले कि लूत की पत्नी कौन थी, बहुत लोगों को जो नए हैं उनको हो सकता है ये बात नहीं समझ में आए, लूत कौन था, उसकी पत्नी कौन थी। इसीलिए मैं इस बात को अच्छी तरीके से आपके सामने मैं रखना चाह रही हूँ, क्योंकि ये बहुत रिलेट करती है इस समय के लोगों के लिए, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो नॉन बिलीवर हो, हर एक के लिए ये इंपॉर्टेंट है वचन को जानना। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उनके वचन को सुनकर अपने आप को प्रिपेयर करें। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब लूत की पत्नी को स्मरण रखने के लिए कहा, उससे पहले यीशु मसीह अपने उन दिनों के बारे में अपने लोगों से, अपने चेलों से बात कर रहे थे। हम पढ़ेंगे 17 उसके 22 और 23 पद में। और उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिसमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में एक दिन देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे, देखो वहां है, या देखो वो वहां है, परंतु तुम चले ना जाना और ना उनके पीछे को लेना। क्योंकि जैसे बिजली आकाश की एक ओर से कौंध कर आकाश की दूसरी ओर चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। हालेलुया। ये यीशु मसीह अपने आने के दिन को, इस बात को क्लियर कर रहे थे। जब हम किसी बात को किसी को अच्छे तरीके से समझाते हैं और चाहते हैं कि वो अच्छी तरीके से समझ ले, कहीं ऐसा ना हो उसका जीवन आने वाले टाइम में किसी भी मुश्किल में फंस जाए, तो हम उस व्यक्ति को बहुत ही इन बातों को अच्छे तरीके से समझाते हैं ताकि वो उन बातों को हल्के में ना ले। यीशु मसीह ने ही इन बातों को इसलिए बताया कि वो चाह रहे थे कि उस समय के लोग या हम इन बातों को हल्के में ना लें, बहुत गंभीरता से लें, क्योंकि वचन बताता है अभी का जो समय है, ये समय ठीक उन दिनों के अनुसार था, जैसा हम आगे पढ़ते हैं, जैसा नूह के दिनों में 26 पद में लिखा है, जैसा नूह के दिनों में हुआ था। यीशु मसीह नूह के दिनों का वर्णन कर रहे हैं। परमेश्वर का पुत्र, उन्हें सब मालूम था कि पहले लोग कैसे बचे, कितने लोग नाश हुए, कौन सी गलतियों के चलते वो लोगों ने अपने जीवन को खो दिया। यीशु मसीह कभी नहीं चाहेंगे कि हम में से और आप में से लोग अपने जीवन को खो दें, वरन वो चाहता है कि हम इन बातों को अच्छी तरीके से अपने जीवन में लें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, यीशु मसीह ने कहा, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। नूह के बारे में हमें मालूम है कि उस समय लिखा है, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें ब्याह शादी होती थी। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नाश ना किया। जब यीशु मसीह इस बात का जिक्र कर रहे थे, यीशु मसीह ने 2 जनों का उदाहरण पहले दिया, लूत की पत्नी से पहले, नूह और लूत के बारे में। और ये उस समय का जिक्र है कि उनकी जगह को, जहां वो रहते थे, वो पूरी तरीके से नाश हो गई थी। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अचानक हम पे कोई विपत्ति ना पड़े, इसलिए यीशु मसीह ने सारी बातों को हमें और आपको लिख के दे दिया। हालेलुया। क्या ऐसी कोई बात है जो हमसे और आपसे छिपी है? जो मनुष्य भी इन बातों को पढ़ लेगा, वो जान जाएगा, वो अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर कर लेगा ताकि वो आने वाले दिनों में क्या हो जाए, वो सतर्क हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि नूह के दिन के टाइम भी वैसे ही थे, उनमें भी वो लोग खाते पीते थे, ब्याह शादी होती थी, बहुत रिलैक्स थे। तब तक रिलैक्स थे जब तक कि जल प्रलय उनको बहा के ना ले गया। उसके बाद हम पाते हैं लूत के दिनों में।
लूत के दिनों में क्या हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते और पेड़ लगाते और घर बनाते थे। एग्जैक्टली आज भी ऐसे ही हो रहा है। लोग आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, घर बना रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही हूं, लेकिन ये परमेश्वर का वचन बताता है कि इन बातों को अगर हम होते देख रहे हैं, ये हमारे आसपास हो रही हैं, परमेश्वर का वचन चाहता है बेशक हम भी करें, लेकिन प्रतिदिन के जीवन में, प्रतिदिन के अपने समय को हमें बहुत बहुमूल्य जान कर आगे बढ़ना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि ये जो अवसर हमें मिला है उसको हमें बहुत बहुमूल्य समझना है। और वचन बताता है, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। जल प्रलय ने नूह के दिनों में नाश किया, लूत के दिनों में आग और गंधक ने। अब मैं आपके सामने उन बातों को रखना चाह रही हूं जो मेरे भाई बहन नहीं समझ रहे हैं, उनको मैं समझाऊं कि लूत की पत्नी या लूत कौन था और उसकी पत्नी कौन थी, और उसको यीशु मसीह ने क्यों कहा कि स्मरण करो। और किसी के बारे में यीशु मसीह ने ये नहीं कहा स्मरण करो, लेकिन आज स्मरण दिलाता है प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको कि हम अलर्ट हो जाएं। ये एक वार्निंग है हमारे लिए। जब हम वचन में पढ़ते हैं हम तो ये कहते हैं हाँ यीशु मसीह हमें पता है कि लूत के दिनों में क्या हुआ था, नूह के दिनों में क्या हुआ था, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि उन सारी बातों में हम अपने आप को क्या करें, बिल्कुल अलर्ट इसलिए करें कि आने वाला समय हम सबों के लिए अचानक हमारे ऊपर आ पड़ेगा और हम अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। अगर हम इसी के बारे में पढ़ते हैं, मैं आपको बताऊंगी उत्पत्ति उसका 19 अध्याय, और उसके जब 19 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि लूत का घर है, वहां 2 जन आते हैं उस सदोम और अमोरा में, और सदोम और अमोरा को लूत ने अपनी चॉइस से चुना था। जब वो इब्राहिम के साथ रहता था और इब्राहिम और लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ तो उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि लूत अलग रहेगा और अब्राहम अलग रहेगा। और अब्राहम जब लूत को ले गया तो अब्राहम कहता है कि आपको जो अच्छी लगती है जगह आप चुन ले। और देखा लूत ने कि उसके स्वर की तराई बड़ी अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, और उसने उस जगह को चुन लिया। अक्सर हम अपने जीवन में उन चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं जो हमारी आंखों को अच्छी लगती है। हम बहुत बार चुनते हैं, लेकिन हम मसीहियों के लिए, हम परमेश्वर के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा चुनाव पूरी रीति से परमेश्वर की इच्छा पर ही निर्भर होना चाहिए। आप जगह चुने, आप लैंड खरीदे, आप कुछ भी करें, परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर की इच्छा को जानकर उससे प्रार्थना करके करें, तब आपके हर एक चीज पे प्रभु बहुत आशीष देगा। लूत ने चुन तो ली, लेकिन वहां के लोग, वचन बताता है कि परमेश्वर की दृष्टि में बहुत पापी थे। वो जो जगह थी सदोम और अमोरा, वहां के लोग परमेश्वर की दृष्टि में, उसके लेखे में बहुत दुष्ट थे। आज आप पाएंगे हमारे इर्द गिर्द भी बहुत सारी बुराइयां बढ़ चुकी हैं। हम में से कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हम बहुत अच्छे जगह में रह रहे हैं, हमारे आसपास कुछ ऐसा नहीं है जिसपे हमें प्रॉब्लम हो या जिसमें हमें लगे कि ये चीज गलत नहीं है। हम ऐसी गलत बातों से घिरे हुए हैं, हम कई दुष्टता, कई बुराइयों से घिरे हुए हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि लूत के दिनों में जो सदोम और अमोरा था वो बहुत घृणित जगह थी, वहां पाप बहुत बढ़ चुका था। और जब 2 दूत, परमेश्वर के दूत वहां आते हैं और वो कहते हैं कि तुम को यहां से निकलना होगा, क्योंकि परमेश्वर इस जगह को क्या करना चाहता है, नाश करना चाहता है। देखिए, परमेश्वर हमें कई बातों से बचा के रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि उसके लोग नाश हो। ये हम पत्रस में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने ये बात कही है कि वो हर एक के लिए क्या करता है, धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई भी जन क्या हो, नाश हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब लूत के पास उन परमेश्वर के लोग पहुंचे और उन्होंने कहा, जब हम 17 और उसके 12 पद में पढ़ते हैं, फिर उन पाहुनों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरे
और कौन कौन है, दामाद, बेटे बेटियां व नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम ये स्थान नाश करने पर हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेज दिया है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिसके साथ उसकी बेटियों की सगाई हुई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश किया चाहता है। पर वो अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने हारा सा जान पड़ा। इससे हम क्या देखते हैं? ये जगह बहुत ही घृणित है, इसमें दुष्टता भरी है। परमेश्वर इस जगह को नाश करने पे है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बचाना भी चाहता है। परमेश्वर का अनुग्रह उस पे इसलिए था कि वहां लूत था। लूत के बारे में हम जानते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि उस पर थी, परमेश्वर ने दया की थी, इसीलिए परमेश्वर ने एक चेतावनी दी कि तुम यहां से निकलो और निकल के तुम किसी ऐसी जगह चले जाओ, क्योंकि मैं इस जगह को नाश करने पे। ठीक वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवनों में क्या करता है? अगुवाई करता है कि इस स्थान से निकलो, इस जगह से निकलो, ताकि कोई भी विपत्ति हमारे जीवन में उन बातों की वजह से ना आ पड़े। ये मुझे और आपको समझना है। परमेश्वर का वचन जो हम जानते हैं, हम ये समझ लें कि आने वाले दिनों में हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन में बने रहना है, नहीं तो हम भी कई बातों में हम परमेश्वर को दोष नहीं दे पाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने कहा है अपने वचन के लिए कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन बताता है कि उन्हें बोला गया कि जल्दी से यहां से निकलो। परमेश्वर बताता है जहां कोई विपत्ति आएगी, परमेश्वर आपको अगुवाई देगा कि आप वहां से हटें, उन बुराई से निकलें। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में क्या होता है कि हम बहुत सोच में पड़ जाते हैं। देखिए, जब परमेश्वर हमें अगुवाई देता है तो हमें परमेश्वर की बात को बहुत गंभीरता से लेना है। परमेश्वर ने 2 दूतों को भेजा। परमेश्वर अपने लोगों को भेजता है ताकि परमेश्वर के लोग जो वहां पर हैं, जिसकी दृष्टि में है, वो लोग बच जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है कि तब उसने जब पांव फटने लगी, तब दूतों ने लूत से फुर्ती कराई और कहा, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा। अब यहाँ जिक्र आ रहा है लूत की पत्नी का, जिसे यीशु मसीह ने कहा, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। अब आप समझ रहे होंगे कि उस जगह में यीशु मसीह ने लूत के बारे में नहीं कहा, लूत की पत्नी के बारे में कहा। और लूत की पत्नी से आज परमेश्वर का वचन हमसे बात करने जा रहा है। क्या ऐसी बात थी कि यीशु मसीह ने लूत की पत्नी का ही उदाहरण दिया? आज अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन से नहीं सीखेंगे, जब हम उस वचनों को गंभीरता से नहीं लेंगे, तो बहुत सारी बातें हमारे जीवन में भी आ सकती हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि हम उन वचनों को अपने जीवन में ले लें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस बात को बिल्कुल गंभीरता से लें। परमेश्वर हम सबों पे बहुत अनुग्रह करना चाहता है, बहुत दया करना चाहता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि लूत को उन दोनों ने फुर्ती कराई और कहा, अपनी पत्नी और अपनी दोनों बेटियों को यहां से ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। बहुत जल्दी परमेश्वर के लोग चाह रहे थे, परमेश्वर के दूत चाह रहे थे कि लूत यहां से निकले, और इंस्ट्रक्शन भी दिया, अपनी दोनों बेटी और अपनी पत्नी को लेकर निकल जा। और वचन बताता है, पर वो विलंब करता रहा। आप देखिए, कई बार हम बहुत सारी बातों में विलंब करते हैं। दाऊद कहता है अपने भजन में, मैंने तेरे वचनों को मानने में विलंब नहीं, फुर्ती की है। कई बार हम कई बातों में फंस के अपने जीवन में बहुत देर कर देते हैं, और जब हमारे जीवन में देर हो जाती है तो कई बार ऐसी देर होती है कि उसके बाद आपको अवसर नहीं मिलेगा कि हम मन फिरा सकें, हम पश्चाताप कर सकें, हम उस गलती को सुधार सकें। हमारे पास आज वक्त है। लूत के जीवन में हम देख रहे, लिखा है वो विलंब करता रहा। किस बात में विलंब कर रहा था? क्या सोच रहा था? क्या परिस्थिति थी? परमेश्वर कह रहा है तुम यहां से निकलो। जब परमेश्वर हमें किसी बात को करने के लिए कहता है, हमें कभी भी देर नहीं करनी है,
हमें उस बात को हमें अपने जीवन में लेना है। अगर आपके घराने के लोग परमेश्वर में नहीं हैं, आप देर मत कीजिए कि हम कल बताएंगे वचन में, परसों बताएंगे उनको वचन, अगले साल बताएंगे। नहीं, अभी हमारे पास वक्त बहुत कम है। प्रेज द लॉर्ड, हमारे पास वाकई में वक्त बहुत कम है। जब भी ऐसा मौका मिले आप वचन को जरूर दीजिए, अपने जीवन को प्रिपेयर करें। यहाँ पे वचन बताता है वो विलंब करता रहा और उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया। जब लूत नहीं कर पाया तो दूतों ने क्या किया, उसका भी हाथ पकड़ा, उसकी पत्नी का हाथ पकड़ा और दोनों बेटियों का क्या किया, हाथ पकड़ लिया। क्योंकि परमेश्वर देखिए हमसे बहुत प्यार करता है, फिर भी हम परमेश्वर के इस प्रेम को नहीं समझ पाते हैं। वो नहीं चाह रहा था कि लूत का परिवार वहां नाश हो जाए, लेकिन फिर भी वो लोग क्या कर रहे थे, देर कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन बताता है क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी। प्रेज द लॉर्ड, यहोवा की दया उस पर थी। जिस पर परमेश्वर की दया और परमेश्वर का अनुग्रह होता है, उस दया और उस अनुग्रह के महत्व को हम और आप समय रहते समझे। हालेलुया। आज अनुग्रह का समय है, आज दया का समय है। प्रभु दया कर रहा है, अनुग्रह कर रहा है। वो चाहता है कि हम क्या करें, हम अपने जीवन में उस बात को भली भांति हम समझ लें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि उनकी यहोवा की दया उस पर थी और उसको निकाल कर उन लोगों ने, दूतों ने बाहर कर दिया। लूत की पत्नी, लूत और उसकी 2 बेटियां, ये 4 जन वहां से निकल रहे हैं। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब उसने कहा, जब उनको दूतों ने बाहर निकाल दिया तो वहां पर हम देखते हैं, तब उसने कहा अपना प्राण लेकर भाग जा। यहां पर परमेश्वर का वचन बताता है, दूत कहते हैं अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। उस समय जो आग और गंधक आकाश से गिरने वाली थी, उसने उस जगह को पूरी रीति से भस्म कर दिया था। भस्म का मतलब होता है कि वहां सिर्फ आपको कोई अवशेष नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ राख मिली। उस जगह को परमेश्वर नाश करने पे है। और उनको 4 बातें यहाँ प्रभु का वचन बताता है कि परमेश्वर के लोग बोलते हैं, परमेश्वर के दूत कहते हैं अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात दूतों ने परमेश्वर की ओर से उनको कही गई थी, पीछे की ओर मत ताकना। ये चारों जन को बताई गई थी। और तराई भर में भी ना ठहरना, रुकना मत बीच में, बिल्कुल दौड़े चले जाना और सीधे पहाड़ पर जाना। हालेलुया। इन चार जनों, इन लोगों को, लूत के परिवार को स्पेशल इंस्ट्रक्शन था। बहुत हड़बड़ी थी और बहुत जल्दी निकालना था। और इन जल्दबाजी में दूतों ने कह दिया देखो रुकना मत, और सबसे बड़ी बात पीछे की ओर ना ताकना। पर वचन क्या बताता है, लूत ने उनसे कहा हे प्रभु ऐसा ना हो। हालेलुया। और वचन बताता है कि देख तेरे दास पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हुई है, तूने इसे बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति। उस समय लूत कुछ बातों को परमेश्वर के सामने बोल रहा है कि ठीक है मैं वहां नहीं भाग सकता, लेकिन एक जगह है जहां पे मैं नगर पे रुकूंगा। और परमेश्वर फिर भी दया कहता है कि मैं उस नगर को नाश नहीं करूंगा। उसके बाद परमेश्वर से कहता है फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। और सुअर में वहां लूत रुकता है, और जैसे ही लूत सुअर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय होता है। उस सुअर में वो जाता है भागते भागते अपने परिवार के साथ। और उसके बाद देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ सीखने वाली है। परमेश्वर कितना वेट कर रहा है, पहले तो वो निकाल रहा है, उसके बाद परमेश्वर कुछ इंस्ट्रक्शन देख रहा है, कहीं ऐसा ना हो ये परिवार, मेरे बच्चे नाश हो जाए। और बहुत अच्छी तरीके से लूत को कहता है देख तू वहां पहुंचेगा तभी मैं ये काम करूंगा, तेरे पहुंचने तक मैं ये काम नहीं कर। परमेश्वर कितना इंतजार करता है। ये लूत के लिए नहीं, ये हमारे और आपके लिए भी है।
आप ये मत सोचिए उस समय लूत के लिए प्रभु ने इंतजार किया, लूत के लिए तो किया ही किया, आज के दिन में भी परमेश्वर मेरे और आपके लिए इंतजार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। गंधक और आग अगर आकाश से आ जाए, आपको क्या लगता है कि ये बहुत छोटी बात है? मैं और आप हो सकता है इसको बहुत इजीली पढ़ लें, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। आग की ईख भी अगर लौ और उसकी ईख भी गर्माहट आपको लग जाए, भाप भी आग की लग जाए, आदमी उसमें ही झुलस जाता है। अब आप सोचिए परमेश्वर का क्रोध क्यों उस जगह पर इतना था कि परमेश्वर ने आग और गंधक को बरसा दिया। उसके आसपास की कोई भी चीज बची नहीं होगी। और उसके बाद हम देखते हैं और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और सारे नगरों के सब निवासियों को, भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब हम नाश की बात हम उस उत्पत्ति में सुन रहे हैं, तो आप इस बात को मत भूलिएगा जो दूसरा पत्रस में लिखी गई है। एक बार मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। शायद ये बात आपको लग रही है कि नूह के दिन में जल प्रलय आया, लूत के दिन में आया, हमारे समय में तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस भुलावे में बिल्कुल मत रहिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसका 10 पद में, परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये बातें हमारे समय में भी बहुत जल्द होने वाली है। आप इसे माने या ना माने, लेकिन परमेश्वर का वचन अटल है, वो बदल नहीं सकता और वो झुटलाया नहीं जा सकता है। उसको कोई साइंस इसको प्रूव वो नहीं कर सकती है, गलत नहीं ठहरा सकती, क्योंकि ये परमेश्वर के मुख से बोला हुआ वचन है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है, उस समय जब परमेश्वर ने उन लोग को पहुंचा दिया और वो लोग जा रहे थे, तो वचन बताता है लूत की पत्नी, 26 पद बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्पत्ति 19 अध्याय 26 पद। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। प्रेज द लॉर्ड। लूत की पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा, दृष्टि फेर कर पीछे की ओर मुड़कर देखा उस जगह को, सदोम और अमोरा को, और वचन बताता है और वो नमक का खंबा बन गई। एक पहली बार इतिहास की ये घटना कि एक इंसान नमक का खंबा बन जाए। उसका कोई मृत्यु नहीं, उसका कुछ नहीं, लेकिन वो आज क्या है? एक पिलर। आज भी लोग उसको जाकर देखते हैं, वो नमक को देखते हैं कि नमक है कि नहीं। इसका परिणाम परमेश्वर का वचन बता रहा है, पीछे की ओर मत ताकना, सीधे दौड़ना, पीछे की ओर दृष्टि मत देखना। लेकिन लूत की पत्नी जो पीछे थी, उसने दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वो नमक का खंबा बन गई। अगर वो पीछे नहीं मुड़ती, वो आगे चली जाती, वो आगे बच जाती। लेकिन वचन बताता है कि उसने परमेश्वर की आज्ञा का क्या किया? उल्लंघन कर दिया। अब परमेश्वर यीशु मसीह इस बात को अपने चेलों से, ये बात यीशु मसीह ने जब कही और उदाहरण दिया, तो आप सोचिए कि ये उदाहरण इसलिए यीशु मसीह को देना पड़ा कि आज लूत की पत्नी के जैसे ही बहुत लोगों का जीवन है। बहुत लोग आज इस घटना को देख के बहुत इजीली लेते कि अरे लूत की पत्नी थी ना, जाके क्या करते हैं? उसको पकड़ते हैं, उसको छूते हैं, उस पिलर को, कि अरे ये वही थी। लेकिन स्मरण रखने के लिए यीशु मसीह कहता है, जो लोग नहीं भी जान पाए वो वचन के थ्रू जानते हैं कि वो स्त्री नमक का खंबा बन गई। कारण क्या था? क्योंकि परमेश्वर इन बातों से हमें कई बातों को सिखाना चाहते हैं। स्मरण रखो, याद करो क्यों बनी। ये कोई जाकर देखने की बात तो है नहीं, ये सीखने की बात है। परमेश्वर अपने वचन से सिखाना चाहते हैं।
परमेश्वर का वचन हमें अपने जीवन में कुछ सिखाना चाहता है, हमें बचाना चाहता है, और वचन के द्वारा ही हम कई बातों को हम जान पाते हैं। पहली सीख जो हम परमेश्वर के इस वचन के लूत की पत्नी के जीवन से देखते हैं, क्योंकि उसने क्या किया था, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, और जो अपने प्राण को खोएगा वो जीवित रहेगा। इसका क्या मतलब है, ये क्यों रिलेट कर रहा है लूत की पत्नी से ये वचन? क्योंकि लूत की पत्नी बहुत बातों में, सबसे पहली बात कि उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। आज परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें अपने जीवन में हमेशा आगे की ओर क्या करना है, आगे की ओर हमें जाना है, कभी भी हमें पीछे की ओर नहीं देखना है। परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम अपने जीवन में हर एक बातों में उसके उन बातों को फॉलो करें जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर की आज्ञा थी कि पीछे मुड़कर नहीं ताकना, लेकिन फिर भी आज हम अपने जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं वचन में, कई बार हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, कई बार हम परमेश्वर की बातों को जान जाते हैं, कई बार हम सत्य को जान जाते हैं, उसके बाद भी हमारे जीवन में कई वस्तुओं की तरफ हमारा क्या हो जाता है, अट्रैक्शन होता है। पीछे मुड़ के देखने का पीछे क्या कारण था? परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर नहीं चाहता है। जब हम फिलिपियों उसका 3 अध्याय उसका 13 पद में पढ़ते हैं, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ जाऊं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि हम पीछे की बातों को क्या करें, हम भूल कर। अक्सर हम मसीही क्या करते हैं, अक्सर हम परमेश्वर के लोग क्या करते हैं, और कई बार हम वचन को जान के भी पीछे की बातों को हम छोड़ नहीं पाते हैं, हम अभी भी उनमें बने रहते हैं। ये परमेश्वर को पहली बात बिल्कुल पसंद नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम पीछे के अपने पुराने जीवन को कभी भी अपने साथ लेके ना चलें। परमेश्वर चाहता है उसकी आज्ञा को हम माने। परमेश्वर आज्ञा देता है कि हम आगे की ओर हर एक बातों में क्या करें, हम जाएं। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो वचन बताता है, जब हम इब्रानियों में पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमें कई बातों में सिखाता है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को हमें समझना है कि हम अच्छी तरीके से इन बातों को हम अपने जीवन में लें। इब्रानियों 12 अध्याय में लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है हम आगे की ओर दौड़े, विश्वास के कर्ता है ना, और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर अपने ध्यान को लगाए रहें, और हर एक उलझाने वाली पाप को और रोकने वाली वस्तु को अपने जीवन से दूर करें। लेकिन लूत की पत्नी क्या कर रही थी? लूत की पत्नी बहुत सारी बातों में क्या थी, उसको सदोम और अमोरा बहुत पसंद था, उसकी बहुत सारी चीजें वहां थी, उसका मन जो था सदोम और अमोरा में ही लगा हुआ था। आज हमारा मन भी कई बातों में लगा रहता है, इसलिए हम परमेश्वर को पूरी रीति से अपने आप को समर्पण नहीं कर पाते हैं, पूरी रीति से परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में नहीं ला पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पीछे की वस्तुएं, जो पीछे का जीवन है, हमें कई बार आगे बढ़ने नहीं देता है। और शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप एक अच्छे जीवन को जिए, आप स्वर्ग राज्य में पहुंचे, आप अनंत राज्य में पहुंचे। वो आपको पीछे की ओर अपनी बातों से वो आपको अपनी तरफ क्या करेगा, बुलाएगा, खींचेगा। और खींचता आदमी कब है? अपनी अभिलाषाओं के द्वारा, अपनी शारीरिक संसारिक आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये सारी बातों को हम इस वचन में पाते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें उन पापों में रुकना नहीं है, हमें ये सोचना है कि हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जब आप परमेश्वर के साथ अपनी वाचा को बांधते हैं, जब आप ये प्रॉमिस करते हैं, प्रभु मैं आपकी ओर चलूंगा, तो परमेश्वर का वचन बताता है वो आपके साथ हो लेगा। जब यीशु मसीह अपने चेलों को जब वो प्रचार करते थे और कई बार अपने चेलों को कहा कि तुम मेरे पीछे हो ले, बहुत लोग, पतरस, यूहन्ना, मत्ती और कई लोग यीशु मसीह के पीछे हो लिए।
यीशु मसीह ने कहा, जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। इसका मतलब है कि कई बातों को वो पकड़ी हुई थी। लूत की पत्नी छोड़ना नहीं चाह रही थी। यीशु मसीह कहता है कि हमें अपना क्रूस उठा के उसके पीछे हो लेना है। अगर वो अपने जीवन में इस बात को ध्यान से समझ पाती कि परमेश्वर का कहना क्या है, अगर उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी रहती, तो वो नमक का खंभा आज जो हम देख रहे हैं वो नहीं रहती। आज कई गलतियों की वजह से कहीं हमारे पाप का इतना भयानक दंड हमें ना मिले। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा क्या करता है, संभालता है। हमें अपने वचन के द्वारा परमेश्वर बताता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब पतरस ने यीशु मसीह से पूछा कि इस पर पतरस ने उससे कहा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? तो यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठ के इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। प्रेज द लॉर्ड। इतनी बड़ी अथॉरिटी, इतना बड़ा अधिकार यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया। अगर आप यीशु मसीह के पीछे हो लेंगे, यीशु मसीह आपको बहुत सारी बातों को देंगे जो यीशु मसीह ने वायदा किया है। यीशु मसीह मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, वो अपने हर एक वायदों में सच्चा है। लेकिन हमें परमेश्वर चाहता है कि उस लूत की पत्नी को स्मरण रख के हम अपने जीवन में कुछ बातों को हम सुधारें। परमेश्वर ने यहाँ जब हमने उत्पत्ति में लिखा, दूसरी बात जो हम देखते हैं कि परमेश्वर दया करता है। परमेश्वर की दया उस पर थी। परमेश्वर ने इस परिवार पर दया की थी, पर परमेश्वर के अनुग्रह और दया को उन लोगों ने बहुत इजीली लिया। फिर भी वो लोग, लूत भी विलंब कर रहा था, लूत की पत्नी भी बहुत बातों को सोच रही थी। उन लोगों को पता था कि सुबह हमें यहाँ से मूव करना है। रात भर में वो लोग सोच रहे होंगे, हमारा इतना बड़ा घर है, हमारी धन संपत्ति है, हमारे जायदाद है, हमारी कई चीजें हमने अपने हाथ से बनाई। वो अटैचमेंट हमारा इंसान, हमारी वस्तुओं से हमारा हो जाता है, जबकि परमेश्वर प्राण बचाना चाह रहा है। अगर आपका प्राण किसी संकट में हो और आपको बता दिया जाए कि आपको ऐसी बीमारी है, तो आप अपना प्राण बचाना चाहेंगे कि आप अपने धन संपत्ति को बचाना चाहेंगे? यकीनन आप अपने प्राण को ही बचाना चाहेंगे। आप ये चाहेंगे कि किसी रीति से भी मेरा प्राण बच जाए। ठीक वैसे ही परमेश्वर चाहता है हर एक का जीवन बचे, हर एक का प्राण बचे। और इसी के लिए परमेश्वर ने वचन बताता है कि उन्होंने दया की थी। आज भी परमेश्वर हम पे और आप पे क्या कर रहा है, दया कर रहा है। उस दया और उस अनुग्रह के महत्व को मुझे और आपको भली भांति समझना है। उसके बाद तीसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं और हमें एक अवसर प्रदान करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहे हैं अपने वचन के अनुसार और अपने लोगों के द्वारा। अब परमेश्वर हमेशा वचन दे रहे हैं ताकि हम अब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा अगुवाई को प्राप्त करें। परमेश्वर चाहता है कि हम इन वचनों को पढ़ के समझ जाएं कि इस समय, इन दिनों हमें कैसे चलना है, इन दिनों हम अपने परिवार को कैसे प्रिपेयर करना है, अपने जीवन को कैसे प्रिपेयर करना है कि जब यीशु मसीह आए, जो उन्होंने लिखा है कि इन सब बातों में हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप के अच्छी तरीके से हम आगे बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है, वो हमें अवसर देता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रेज द लॉर्ड। इन बुरे दिनों में परमेश्वर चाहता है हम, आपका परिवार, आपका घराना, आपके लोग बच जाएं। हालेलुया। लूत की पत्नी को और उसके परिवार को अवसर मिला, निकल भी गए, लेकिन अंत के टाइम पहुंचते पहुंचते तक लूत की पत्नी नमक का खंभा बन गई। कहीं ऐसा ना हो जब हम उस फिनिशिंग लाइन पर हम जा रहे हों, जब हमारा छुटकारा बहुत निकट हो, तो हम कई बातों के द्वारा चूक जाएं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम पीछे हटते वही हैं जो कई बार विश्वास में क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। इब्रानियों 10 और उसके 38 में लिखा है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। लूत की पत्नी के जीवन को देख के परमेश्वर का मन प्रसन्न नहीं हुआ। उन्होंने पूरी मेहनत की,
उन दूतों ने मेहनत की, परमेश्वर ने पूरी मेहनत की कि मैं इस परिवार को बचा लूं, लेकिन बावजूद इसके कि इन बातों के बावजूद भी लूत की पत्नी नहीं बच पाई। दोनों बेटियां निकल गई, लूत निकल गया, लेकिन लूत की पत्नी आज भी एक नमक के खंभे की तरह खड़ी हुई है। क्यों? क्यों? इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। हम और आप ऐसा ना हो कि इन सारी बातों में हम इन बातों को भूल जाएं कि परमेश्वर आज मुझसे और आपसे क्या बात करना चाह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अपना चौथी बात जो हम यहाँ से देखते हैं, हम पाते अपना मन दुनिया की अभिलाषाओं पर हम ना लगाएं। क्यों? मैंने जैसे अभी बताया कि संसारिक अभिलाषा, जीविका का घमंड और आंखों की अभिलाषा, ये अभिलाषाओं से हटने के लिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है। जब हम पढ़ते हैं कुलूसियों और उसका 3 अध्याय और उसके दूसरे और 5वें पद में यहाँ पर वचन बताता है। 3 अध्याय थैंक यू जीसस। कुलूसियों 3 अध्याय और उसके दूसरे और तीसरे पद में, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, ये परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। परमेश्वर का वचन स्पेशली हमें कहता है कि हम क्या करें? पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाएं। हालेलुया। अगर हम अपने इस जीवन में उन अभिलाषाओं की ओर ध्यान दे रहे हैं, आज भी ठीक है, आप कमा रहे हैं, आपको परमेश्वर आशीष दे रहा है, आपने बहुत अच्छे घर को बनाया, बहुत अच्छी तरीके से आपने अपनी धन संपत्ति को रखा है, सब कुछ परमेश्वर ने अपनी आशीष के द्वारा आपको दिया है, लेकिन परमेश्वर चाहता है हमारा मन उन चीजों पे ना लगे। लूत की पत्नी का मन वहां लगा था, हृदय लगा हुआ था, और जहां वचन बताता है जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। परमेश्वर हमें यही सिखाना चाह रहा है अपने वचन के द्वारा कि हम को क्या करना है, संसार की अभिलाषाओं से दूर रहना है। वचन बताता है 1 यूहन्ना उसके 2 अध्याय और उसके 15 पद में लिखा है, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। और एक्चुअली हमारे जीवन में यही बातें होती हैं, हम संसार से भी प्रेम रखते हैं, संसार की वस्तुओं से हम इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर किसी को पता चलता है कि मरने वाला है तो हम बहुत डर जाते हैं, पर हम ये नहीं सोचते हैं कि यहाँ से जाने के बाद जो जीवन प्रभु हमें देगा वो यहाँ से काफी अनोखा, काफी अद्भुत होगा। इस जीवन में भी आपको प्रभु मिलेगा और आने वाले जीवन में भी आप प्रभु के साथ राज्य करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर का वचन बताता है, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। लूत की पत्नी के जीवन में संसार का प्रेम बहुत था, वो उस जगह की थी, अब ये नहीं कहा जा सकता है कि वो कहाँ की थी, लेकिन उसका जो मन था, उसका जो प्रेम था उस नगर के प्रति, मतलब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और उसने पीछे मुड़ के परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि उसका झुकाव, उसका लगाव उस जगह से कितना होगा। आज भी हमारा मन, हमारा ध्यान, हमारी बातें, हमारा सब कुछ इस संसार के लिए बहुत होता है कि हम इस संसार को ही नहीं छोड़ना चाहते, हम यहाँ की बातों को नहीं छोड़ना चाहते। हमारे पास जो भी परमेश्वर ने दिया है, ध्यान रखिएगा, ये प्रभु का दिया हुआ है। आपकी धन संपत्ति, आपके बच्चे, आपका हर एक चीज, आपका समय प्रभु का दिया हुआ है, परमेश्वर ने दिया है। अगर परमेश्वर ले भी ले उसमें कोई बात नहीं। अय्यूब के जीवन से हम सीख सकते हैं, अय्यूब ने कभी भी इस बात को नहीं कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य है। प्रेज द लॉर्ड। उसने संसार की वस्तुओं पे मन नहीं लगाया। उसके पास इतनी धन संपत्ति थी, वो लगा सकता था, लेकिन उसके बावजूद इसके वो परमेश्वर के समय, जब परमेश्वर का वचन बताता है वो बुराई से दूर रहने वाला, सीधा और खरा, बहुत अच्छा इंसान था। आज परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन हमारा मन आज भी उन सारी बातों में लगा हुआ है। अगर आपने परमेश्वर को ग्रहण किया है, अगर आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान के ग्रहण किया है, और अगर आप वचन को अच्छी तरीके से जानते हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने बैक जीवन को,
है ना, नहीं देखे। बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह के पास आ जाते हैं और जब उन्हें कई बातों की प्राप्ति नहीं होती है, कई बातें उनके जीवन में अच्छी नहीं होती है, तो लोग कहते हैं कि नहीं, अब हमें ये सब बातों से कोई फायदा नहीं, उससे अच्छे तो हमारा पुराना जीवन था। आप इजराइलियों के जीवन से समझ सकते हैं। इजराइलियों को यीशु परमेश्वर ने उस जगह से, मिस्र से निकाला था, लेकिन वो बार बार पीछे मुड़ के अपनी उन्हीं बातों को याद कर रहे थे। परमेश्वर उन्हें कनान देश पहुंचाना चाह रहा है, अच्छी चीजों को देना चाह रहा है, लेकिन उनका मन किन बातों में लगा है? हम पहले ही अच्छे थे, हम पहले ही वहां ठीक थे। हम अपने जीवन में ये क्यों नहीं सोच पाते कि परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए स्वर्ग में बहुत अच्छा प्रबंध करके रखा है। परमेश्वर चाहता है कि वो मुझे और आपको उस घर में ले जाए, उस अनंत राज्य में ले जाए। इसीलिए परमेश्वर कहता है इन सारी चीजों से अपने आप को बचाए रखो। इन पापों से जिनके मध्य हम रहते हैं, उन बातों के बीच में रहते हुए भी परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को पवित्र बनाए रहें, हम अच्छी तरीके से अपने जीवन को जिए। परमेश्वर का वचन बताता है क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। जब हम यहाँ से जाएंगे, कोई भी व्यक्ति अपने साथ पलंग, कार, बंगला कोई नहीं लेके जाएगा। परमेश्वर का वचन बताता है, यूब कहता है कि अपनी माँ के पेट से हम नंगे आए और हम नंगे ही जाएंगे। आप जितना एफर्ट यहाँ लगा रहे हैं लगाइए, अपनी जीविका को चलाने के लिए लगा सकते हैं, लेकिन मन के लिए प्रभु बताता है कि लूत की पत्नी का मन, उसका हृदय उन्हीं बातों में लगा था, और जहां हमारा मन और हृदय है वो हमें धोखा देगा। यिर्मयाह में इस बात को 17 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, वो आपको धोखा दे देगा और हम उस धोखे में आ जाएंगे। परमेश्वर हमारे और आपके मन को जांचने वाला प्रभु है। परमेश्वर चाहता है कि हम इन जीविका के घमंड, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा से बचे रहें। आप बेशक संसार में हैं, जरूर परमेश्वर चाहता है इसका आनंद उठाइए, लेकिन परमेश्वर के भय में रहते हुए। सब उपदेशक में लिखा है, तो अपने आप सब कुछ अपनी मनमानी कर, लेकिन याद रख परमेश्वर इन बातों का न्याय करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें हर एक बातों से सतर्क कहता है और वचन बताता है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। जिस सदोम अमोरा को वो देख रही थी, जिस सदोम अमोरा में उसका मन लगा था, वो एक बार में नाश हो गया, कुछ नहीं मिल पाया। वो जो चाह रही थी नाश हो गया। आज भी सारी चीजें आने वाले समय में नाश होंगी। अगर एक ही चीज आपके साथ स्थायी होगी, वो होगा आपका और परमेश्वर का संबंध। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर में आपका संबंध, परमेश्वर के वचन में आपका जीवन, वही आपको स्वर्ग लेके जाएगा। हालेलुया। अगर आपका जीवन प्रभु में है और आप परमेश्वर के इच्छा पर चलते, वचन बताता है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें प्रॉमिस करता है सारी चीजें मिट जाएंगी, लेकिन अगर आप उनकी इच्छा पर चल रहे हैं, अगर आप प्रभु की इच्छा पर चल रहे हैं, वो कभी भी नहीं मिट सकता है। आप सर्वदा बने रहेंगे प्रभु के साथ भी, इस संसार में भी, और आने वाले टाइम में भी प्रभु आपको अपने राज्य में ले लेगा। एक आज क्या है, हम अपने प्राणों को किस रीति से बचा रहे हैं, हम अपने प्राण को कहाँ लेके जा रहे हैं। क्या हमारे देह प्राण आत्मा प्रभु के हाथ में है, या हम अपने देह प्राण को खुद हम कंट्रोल कर रहे हैं। लूत की पत्नी के बारे में जो यीशु मसीह ने कहा, जो अपना प्राण बचाना चाहेगा, आप किसी भी रीति से अपने प्राण को बचा नहीं सकते हैं, कभी नहीं बचा पाएंगे। लेकिन अगर प्रभु आपके साथ है, वो आपके प्राणों को जरूर बचा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई प्रभु के लिए उसे खोएगा, वो जीवन, अनंत जीवन को पाएगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि इस संसार में बहुत सारी बातें हमें और आपको क्या करेंगी, डिस्टर्ब करेंगी। आज परमेश्वर का वचन हमें इन सारी चीज़ों से सतर्क करता है कि आज कहीं ना कहीं हमारा जीवन जो है, हम किन बातों पे हम ध्यान दें। हमें लिखा है, जब लूत को बोला गया कि इन चीज़ों से भागो, तो हमें भागना है।
हमें गलत बातों से भागना है। लूत की पत्नी भाग तो रही थी कि हमें जाना है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उन अभिलाषाओं में फंसी हुई थी। आज कहीं हम और आप कहीं उन अभिलाषाओं में फंस के तो नहीं रह जा रहे? क्या हम परमेश्वर के पास भी जाते हुए अपना मन वहां तो नहीं लगाए हैं? ये बात का विचार मुझे और आपको इस समय करना बहुत जरूरी है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, लूत की पत्नी को स्मरण करो। समय ठीक वैसा ही है जैसा नूह के दिनों में था, जैसा लूत के दिनों में था। एग्जैक्टली हर चीज वैसे ही हो रही है जो आज हम वचन से सीख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। वचन बताता है, जब हम दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसके 11 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, सो जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है कि कैसे उसका जीवन, कैसे हमारा और आपका जीवन होना चाहिए, कैसा हमारा और आपके जीवन में ये बातें बनी रहनी चाहिए, कैसे हम परमेश्वर के वचन में बने रहने चाहिए। जब हम पढ़ते हैं इसी दूसरा पत्रस का 2 अध्याय में, तो यहाँ 2 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा है, और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तहीन लोगों की शिक्षा के लिए दृष्टांत बने। हालेलुया। आज ये दृष्टांत है मेरे और आपके लिए। ये वचन बताता है क्यों? ताकि जब उनको दंड से भस्म हो गए, वचन बताता है ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए, जो भक्ति में, अभी हमने पढ़ा कि हमें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। रोज संगति करना, रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ना, रोज प्रार्थना में अपने जीवन को व्यतीत करना, परमेश्वर से अपने संबंध को बना के चलना, अच्छे जीवन को व्यतीत करना जो परमेश्वर हमसे चाहता है। इन बातों की ओर परमेश्वर का वचन हमें बताता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि ये दृष्टांत बने, ये दृष्टांत हमारे लिए दृष्टांत ठहरे। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। उस समय वो धर्मी लूत को परमेश्वर ने इसलिए बचाया कि वो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था। आज हम और आप जो प्रभु के लोग हैं, बहुत सारी बातों को देख के हम क्या करते हैं? हम पीड़ित होते हैं, हम दुआ करते हैं, हम बोझ के साथ इन यहाँ के लोगों के लिए हम दुआ कर सकते हैं, अपने गांव के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए। आप देखिए इर्द गिर्द कितनी बातें ऐसी हो रही हैं जो बहुत ही हमें डिस्टर्ब करती हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें भी परमेश्वर बचा के रखना चाहना चाहता है, जो उसकी इच्छा के अनुसार चलता है। परमेश्वर का वचन बताता है क्योंकि वो धर्मी उनके बीच में रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। वो सदोम अमोरा में गलत देख रहा था, वो सुनता था, वो देखता था। पहले लिखा है कि देखता था, फिर वो सुनता था और सच्चे मन को वो पीड़ित कर रहा था। आज ऐसी ही पीड़ा बहुत प्रभु के लोगों के जनों के अंदर है, हमारे और आपके अंदर भी होनी चाहिए। और वचन बताता है, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल देना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। परमेश्वर के सामने हर एक बातें ओपन है, कोई बात छिपी नहीं है। इसीलिए परमेश्वर का वचन बताता है, और दूसरा पत्रस 3 अध्याय के 12 पद में, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिसमें धार्मिकता वास करेगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। लेकिन अगर हम अपने जीवन में इन बातों को, लूत और उसके परिवार और उसकी पत्नी को देखकर थोड़ा सा भी हम समझ सकें, तो आप ये समझ लीजिए कि वचन आपसे क्या बात करना चाह रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज हम सबों के लिए है। परमेश्वर का वचन लूत की पत्नी के बारे में यही बताना चाह रहा है, हम और आप लूत की पत्नी को स्मरण रखें।
कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर हमें ये बात को चेतावनी के रूप में बता रहा है और हम इस चेतावनी को बहुत ही हल्की बात जाने। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पे बहुत आयत से आशीष दे। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें अपने मन को लगाना है, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है और पवित्र चाल चलन और भक्ति में परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को ढालना है, ताकि हम आने वाली हर एक विपत्तियों से, आने वाले हर एक बातों से हम बच जाए। और दूसरों के लिए सबसे बड़ी बात हमें क्या करना है, प्रार्थना को करना है। हालेलुया। हमें हर एक जन के लिए, हर एक जन के लिए, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें, नहीं, परमेश्वर का वचन बताता है उसने हर एक मानव जाति के लिए, एक एक इंसान के लिए वो धीरज धर रहा है। हमें भी अपने जीवन में उन्हें एक बोझ लेते हुए हमें क्या करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है और एक दूसरे को वचन में आगे बढ़ाना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम दुआ करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हे मेरे महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ जीवते खुदावन, इस सुंदर समय दिन के लिए जीवते पिता जो आपने हमें दिया पिता, इस वचन को आपने दिया पिता, मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदावन। आज का वचन पिता हम सबों के लिए बहुत आशीष का कारण हुआ है पिता, कि हम लूत की पत्नी को देखते हुए अपने जीवन में समझ पाए पिता, कि कई ऐसी बातों से पिता हम अलग रहने पाए पिता। इस समय जितने लोगों ने वचन सुना है या सुनेंगे मेरे खुदावन, हर एक के ऊपर आपके आशीष होने पाए। वचनों को सुनने समझने के लिए पिता आप मनों को खोलिए, आप कानों को खोलिए और आप तैयार करें पिता, कि वचन रूपी बीज हमारे जीवन में, हमारे अंदर जब जाए पिता, वो बहुत आयत से फल लाने पाए मेरे खुदावन। हर एक भाई बहनों का बहुत आयत की आशीष दें पिता, और साथ ही साथ इस पेज को भी पिता आप अपने आशीष का हाथ इस पे रखें मेरे खुदावन। इनमें जितने भाई बहन आपके लिए प्रयत्न कर रहे हैं पिता, इस पेज के द्वारा पिता आपके सुसमाचार का प्रचार होने पाए, और पिता परमेश्वर अपने लोगों को, अपने बच्चों को पिता और भी ज़्यादा बढ़ाइए, और हर एक जन के जीवन से आपकी महिमा होने पाए। हर एक बातों को पिता मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, और हर एक बात के लिए और आपके प्रेम के लिए जो आपने हमें हमारे प्रति दिखाया, मैं धन्यवाद देते हुए आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। आज का वचन वाकई में बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए, मेरे लिए भी है, और हम सब मिल के परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर के वचन के अनुसार इन अंत के दिनों में अपने जीवन को बिताएं। प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।